बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज की वीडियो में आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में से 40 ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें हर मुसलमान को चाहिए कि अपनी जिंदगी के उसूलों में शामिल कर ले। याद रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात में बड़ी हिकमत पोशीदा है और आज की साइंस एक एक सुन्नत पर तहकीक कर रही है और उस सुन्नत के फवाइद तहकीकात के बाद साबित कर रही है। लेकिन कुर्बान जाए अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कि जिनके तवस्सुत से अल्लाह ताला ने हमें ऐसा प्यारा दीन दिया कि जिसकी एक एक बात में सैकड़ों हिकमतें पोशीदा हैं। ये 40 बातें कौन कौन सी हैं, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, ये 40 बातें मुलाहिजा फरमा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और इशराक, असर और मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबूदार और गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके साथ ना सोएं जो सोने से कबल बातें करते हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाएं हाथ से ना खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने खाने पे उदास ना हो क्योंकि ये नाशुक्री है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्म खाने को फूंक से ठंडा ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ ना बोलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरे में मत खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने को सूंघना बदतहजीबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उंगलियों के कड़ाके ना निकालो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जूते पहनने से कबल उन्हें झाड़ लिया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लकड़ी के कोयले से दांत साफ ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दांतों से सख्त चीज मत तोड़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा बैठ के कपड़े तब्दील करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरों के ऐब तलाश न करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल खिला में बातें ना किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोस्त दुश्मन ना बनाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोस्तों के बारे में झूठे किस्से बयान ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलते हुए पीछे मुड़ के ना देखा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकेले सफर ना किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे कामों में दूसरों की मदद किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फैसले से पहले मशवरा कर लिया करो। मशवरा हमेशा समझदार के बजाय तजर्बेकार से करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुरूर ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुर्बत में सब्र करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गदागरों का पीछा ना किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहमान की खुले दिल से खिदमत करो। ये आदत इंसान की शख्सियत निखारती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरा करने वालों के साथ हमेशा नेकी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने जो अता किया उस पर शुक्र अदा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा ना सोया करो। ज्यादा सोना याददाश्त को कमजोर करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकामत और आजान के दरमियान गुफ्तगू ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी खामियों पर गौर किया करो और तौबा कर लिया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजाना कम अज कम 100 बार इस्तगफार पढ़ा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर कर साफ बोला करो ताकि दूसरे पूरी तरह समझ जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जो दिया है उस पर खुश रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोस्तों के बारे में शुकूक ना पालो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ के कड़ाके ना निकाला करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जूता पहनने से कबल इसे झाड़ लिया करो।
प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने ये बातें मुलाहिजा फरमाई, इन बातों को आपने जरूर अपनी जिंदगी के उसूलों में शामिल करना है। यहाँ पर आपको इन बातों में से चंद बातों की हिकमतों के बारे में भी बताते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो कि दीन की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हर बात कितनी कीमती है। अगर बात की जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की कि फजर और इशराक, असर और मगरिब और इशा के दरमियान सोने से बाज रहा करो, तो इस फरमान में बेशुमार तिब्बी हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया कि कुर्रा अर्ज पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। अगर हम उस वक्त सो जाएं तो हम उस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और यूं हमारी तबीयत में भूजलपन आ जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दरमियान भी ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। अगर हम उस वक्त भी सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मुहलिक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। दमा भी उन 10 बीमारियों में शामिल है। चुनाचे आप ये औकात जाग कर गुजारें, आप पूरी जिंदगी सेहतमंद रहेंगे। कहते हैं कि अगर 3 औकात में वॉक करें तो हमारी तबीयत हशाश बशाश हो जाती है। सुभान अल्लाह। आपने मुलाहिजा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई गई बातों में कैसी हिकमतें हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबूदार और गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो। यह हुक्म भी हिकमत से लबालब है। बदबू इंसान को डिप्रेस करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बायस बनती है। इंसान अगर रोजाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो ये 20 दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शायद इसीलिए बदबूदार लोगों से परहेज का हुक्म दिया। आप भी ये करके देखें, आपका मिजाज बदल जाएगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोने से कबल बुरी बातें करते हैं। ये फरमान भी हिकमत के ऐन मुताबिक है। आज साइंस ने डिस्कवर किया कि नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले दिन का मूड तय करते हैं। अगर हम बुरा सुनकर सोएंगे तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन का मूड बन जाएंगे। हम ख्वाबों के तय करदा मूड के मुताबिक दिन गुजारते हैं। चुनाचे नींद से कबल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए, हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। इसी तरह फरमाया कि तुम बाएं हाथ से ना खाया करो। ये फरमान भी ऐन साइंसी है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, दायां और बायां। दायां हिस्सा मुस्बत और बायां मनफी होता है। जब हम अपने जिस्म को दाएं हाथ से फीड करते हैं तो हमारी मुस्बत सोच मजबूत हो जाती है, और जब हम अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। आप मुशाहिदा कर लें, आपको बाएं हाथ से खाने वाले अक्सर लोग मनफी मिलेंगे। ये आपको हमेशा शिकवे शिकायत, गीबत और दूसरों को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। इसी तरह फरमाया, मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ। ये फरमान भी साइंस से दुरुस्त साबित होता है। हमारे मुंह में 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरियाज होते हैं। ये बैक्टीरिया मोहलिक जरासीम बन जाते हैं। ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये खाना मैदे में जाता है तो मैदे के गुदूद इन जरासीम को मार देते हैं। यूं ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम जरासीम मिले खाने को मुंह से निकाल लेते हैं तो इन जरासीम को ऑक्सीजन मिल जाती है। ये ऑक्सीजन सेकंड के 1000वें हिस्से में उन जरासीम की तादाद खरबों तक पहुंचा देती है। ये जरासीम मैदे के गुदूद से भी ताकतवर होते हैं। जब हम मुंह से निकले लुकमे को दोबारा मुंह में रखते हैं तो ये लुकमा मैदे में पहुंचकर जहर बन जाता है और ये जहर हमारे पूरे निजाम हजम को तबाह कर देता है। आपको जिंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स सेहतमंद नहीं मिलेगा जिसे मुंह से लुकमा निकालकर खाने की आदत हो, जबकि आपको होंठ भींचकर और आवाज पैदा किए बगैर खाने वाले लोग हमेशा सेहतमंद मिलेंगे। ये थे चंद फरामीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनकी हिकमतें। खुद भी इन फरामीन को अपनी जिंदगी के उसूलों में शामिल करें। वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।